रेसलिंग में कई ऐसे मूव्स हैं जो बहुत ही खतरनाक दिखते और होते भी हैं। ऐसे मूव से इंजरी का रिस्क काफी ज्यादा होता है। मूव्स जैसे पाइल ड्राइवर या पावर बॉम्ब को काफी प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट करना पड़ता है किसी भी रेसलर को परफॉर्म करने से पहले, वरना किसी को करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है। लेकिन WWE में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाई रिस्क मूव से ही सीरियस इंजरी हो। कई बार छोटे छोटे रूटीन मूव्स या सिंपल से दिखने वाले बॉडी मूवमेंट से भी करियर खत्म करने वाली इंजरीज हुई हैं। इस वीडियो में हम रेसलमेनिया के ऐसे ही 10 WWE इंजरीज के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ही बेसिक मूव्स की वजह से हुई। रोजाना मजेदार रेसलिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 10, नेविल बेसबॉल स्लाइड। बेसबॉल स्लाइड एक ऐसी मूव है जो नेविल हजारों बार पहले कर चुके थे, लेकिन 2016 में यही बेसिक मूव परफॉर्म करते टाइम नेविल के एंकल में चोट आई और वो फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से नेविल रेसलमेनिया 32 से बाहर हो गए। नेविल का मैच Y2J क्रिस जेरिको के साथ था और जब ये पता चल गया कि नेविल को बेसबॉल स्लाइड करते वक्त चोट लग गई तो जेरिको को इम्प्रोवाइज करना पड़ा। उन्होंने तुरंत मैच का डायरेक्शन बदल दिया और अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवा लिया, जिसमें जेरिको के सालों का एक्सपीरियंस साफ दिख रहा था। जेरिको का पूरा ध्यान बस इस बात पे था कि ये मैच जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि नेविल को मेडिकल हेल्प मिल सके। द यूके सन के साथ एक इंटरव्यू में उस इंसिडेंट को याद करते हुए नेविल ने कहा, शायद वो मेरे करियर की सबसे खराब रात थी। मैंने अपने एंकल को एक बहुत ही बेसिक मूव में चोट पहुंचा ली, बेसबॉल स्लाइड, जो कि मैं हजारों बार परफॉर्म कर चुका हूँ। वो करते टाइम मेरा अंगूठा मैट में फंस गया और मेरी बॉडी मोमेंटम के साथ आगे नहीं जा पाई और मेरा एंकल 2 टुकड़ों में टूट गया। मैच की गर्मजोशी में उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हुआ है। बस इतना पता चला कि एंकल में चोट लगी है, पर चोट कितनी गहरी है वो नहीं समझ आया और मैं मैच कंटिन्यू करने की कोशिश करता रहा। जब मुझे फील हुआ कि मैं मेरा बॉडी वेट भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा हूँ और उस चोट की टाइमिंग इससे ज्यादा क्या खराब होगी कि बिल्कुल रेसलमेनिया से पहले ही ऐसा हुआ। नंबर 9, सेमी ज़ेन एंट्रेंस टॉन्ट। सेमी ज़ेन की WWE में मेन रोस्टर की ऊंचाइयों पे चढ़ने की जर्नी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई थी। सेमी ज़ेन ने उस टाइम चलने वाले सेगमेंट में जॉन सीना का US टाइटल के लिए ओपन इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ज़ेन की एंट्री से पूरा WWE यूनिवर्स पागल हो गया और बहुत जोरदार रिसेप्शन दिया। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई, अपनी एंट्री के टाइम ज़ेन चोटिल हो गए। ज़ेन एंट्री के टाइम खुद का और क्राउड का जोश बढ़ा रहे थे कि अचानक उनका रोटेटर कफ फट गया। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि ज़ेन की एनर्जी देख के मैच खत्म होने तक किसी को पता ही नहीं चला कि ज़ेन इंजर्ड हैं और वो मैच इतना अच्छा रहा कि किसी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ज़ेन ने इंजरी रहते पूरा मैच खेला है। इस इंजरी की वजह से ज़ेन को लंबे टाइम तक WWE से दूर रहना पड़ा, पर इस एक मैच से उभरते हुए सितारे का करियर बन गया क्योंकि ये एक नियर परफेक्ट इंट्रोडक्शन था WWE मेन रोस्टर में आज की डेट में सबसे पॉपुलर में से एक स्टार का। नंबर 8, ल्यूक हार्पर का वर्क्ड पंच। 2016 में ल्यूक हार्पर, जो अब हमारे बीच में नहीं है, को बहुत ही सीवियर चोट लगी घुटने पे एक ऐसा मूव परफॉर्म करते हुए जो हर रेसलिंग मैच में होता है, एक स्टैंडर्ड वर्क्ड पंच। ल्यूक एक ऑफ द एयर डार्क मैच में परफॉर्म कर रहे थे और जब हार्पर अपने ओपोनेंट पे पंचेस बरसा रहे थे, उसी टाइम उनके घुटने ने अचानक से जवाब दे दिया और वो दर्द में लड़खड़ा के मैट पे गिर पड़े। क्वालिटी टीवी के साथ एक इंटरव्यू में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके ल्यूक ने बताया कि उनकी ये इंजरी कितनी सीरियस थी। मार्च के महीने रॉ के एपिसोड खत्म होने के बाद एक डार्क मैच शेड्यूल किया गया व्हाइट फैमिली और 4 नए परफॉर्मर्स के बीच। मैं पंचेस मार रहा था कि अचानक से मेरा घुटना पॉप हुआ बिना किसी के छुए। मुझे लगा किसी ने मुझे मारा है। मेरे आसपास कोई नहीं था जिसने मुझे वो चोट दी हो। मैंने तुरंत टैग आउट किया और बताया कि शायद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मुझे ACL इंजरी हुई है। मैंने MRI कराए, स्कैन्स कराए और पता चला कि मेरे घुटने को जोड़ के रखने वाले बोन पैटिला डिसलोकेट हो गया है और उस पैटिला को अपनी जगह पकड़ के रखने वाला MPFL लिगामेंट भी रप्चर हो गया है। नंबर 7, एंजो अमोरे बेसबॉल स्लाइड। पूर्व WWE स्टार एंजो अमोरे की एक पहचान सी बन गई थी कि वो अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं सबसे बेसिक और फंडामेंटल रेसलिंग मूव्स परफॉर्म करते हुए। उनके एक फेलो रेसलर साइमन गॉच ने एक बार क्लेम किया था कि एंजो ने अपना पैर फ्रैक्चर कर लिया था। खैर, हम बात कर रहे हैं 2016 के पे-बैक पे-पर-व्यू की, जहां एंजो को सर पे गहरी चोट आई जब वो रिंग से बाहर बेसबॉल स्लाइड परफॉर्म कर रहे थे एक मैच के दौरान। अपने पार्टनर बिग कैश के साथ द वॉर्ड विलियंस के खिलाफ एक मैच में गॉच ने एंजो को रोप्स की तरफ फेंका और लग रहा था कि एंजो बहुत आसानी से बेसबॉल स्लाइड मारते हुए रिंग के बाहर जाएंगे और अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एंजो का सर बॉटम रोप से बाउंस होके मैट पे भिड़ा और फिर अमोरे रिंग साइड पे बेहोश होकर गिर पड़े। मैच को तुरंत रोका गया और एंजो को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां एंजो को सर में चोट लगने से कंकशन डायग्नोस हुआ, जिसकी वजह से एंजो को काफी हफ्तों के लिए WWE रिंग से बाहर रहना पड़ा। नंबर 6,
विलियम रीगल बॉडी स्लैम। बॉडी स्लैम एक बहुत ही बेसिक रेसलिंग मूव है जो शायद हर एक रेसलिंग मैच में परफॉर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, जब कोई रेसलर रेसलिंग की कला को सीखना शुरू करता है, बॉडी स्लैम पहला मूव होता है जो सिखाया जाता है। बॉडी स्लैम एक ऐसा मूव है जिसमें दोनों शामिल रेसलर का तालमेल सटीक होना चाहिए मूव अच्छे से डिलीवर होने के लिए, लेकिन सही से परफॉर्म होने पर ये काफी सेफ मूव है। लेकिन 2003 के नो वे आउट पे पर व्यू में विलियम रीगल इस सिंपल सी मूव से असली में नॉकआउट हो गए थे। ये वाकया है रीगल और लैंस स्टॉर्म वर्सेस केन एंड रॉब वैन डैम के बीच हुए टैग टीम मैच का। मैच के दौरान केन ने रीगल को बॉडी स्लैम किया। रिप्ले देखने में साफ दिखा कि रीगल का सर मैट पे जोर से भिड़ा है। रीगल उस इम्पैक्ट से बेहोश हो गए और कुछ देर के लिए मैच में अफरा तफरी मच गई क्योंकि केन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहाँ से फिर मैच को लैंस स्टॉर्म ने संभाला, जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से मैच को आगे बढ़ाया और पूरे मैच में रीगल को जितना बचा सकते थे मूव से बचाया। नंबर 5, बेथ फिनिक्स अ स्लैप। जैसे नॉर्मल और स्टैंडर्ड पंचेस कभी कभी इंजरी का कारण बन जाते हैं, उसी तरह एक मामूली सा थप्पड़ भी लोगों के करियर बदल देता है। ग्लैमसन बेथ फिनिक्स को जब उनका पुश मिला और मेन रोस्टर में पहला सिंगल्स मैच हुआ, इसी एक थप्पड़ की वजह से उनका जबड़ा टूट गया। विक्टोरिया के अगेंस्ट फाइट करते हुए बेथ की जो ये इंजरी हुई, उसका रिजल्ट ये निकला कि WWE को बेथ का पुश वहीं रोकना पड़ा और उनको वापस से OVW, जो कि WWE की डेवलपमेंट यूनिट है, उसमें भेजना पड़ा। इस इंजरी के बारे में WWE नेटवर्क के शो में WWE आइकन्स में बात करते हुए बेथ ने शेयर किया कि ये फाइनली मेरा मेन रोस्टर पे डेब्यूट मैच था। एक सिंगल रेसलर के बतौर मेरे सामने थी विक्टोरिया और ये हमारा एक प्लान्ड मूव था जहां मैं विक्टोरिया को पहले एक स्लैप मारती और फिर एक और, लेकिन जब विक्टोरिया ने मुझे स्लैप किया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां एक्सरेस हुए। मुझे बताया गया कि मेरा जॉ पूरी तरह से टूट चुका है, डिसलोकेट हो चुका है और डिस्प्लेस भी। मैंडिबल एक ऊपर है, एक नीचे। मुझे बोला गया कि फुल प्लास्टिक सर्जरी से ही मेरा जॉ ठीक किया जा सकता है। मेरे चेहरे पे स्टील की प्लेट्स और स्क्रूज भी लगेंगे जॉ को उसकी जगह बनाए रखने के लिए। मैं बहुत रोई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। नंबर 4, विंस मैकमैन चार्जिंग इनटू द रिंग। 2005 रॉयल रंबल में विंस मैकमैन की इंजरी शायद WWE में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बदनाम इंजरीज में से एक है। रॉयल रंबल मैच की फिनिश जब प्लान से हटके कुछ अलग ढंग से हुई तो गुस्से से लाल विंस चार्ज करते हुए रिंग की तरफ आए। विंस इतने गुस्से में थे और इतनी एनर्जी के साथ चार्ज कर रहे थे कि रिंग एंटर करते टाइम विंस के दोनों पैर के क्वाड्स के मसल फट गए। विंस रिंग में खड़े ही नहीं हो पाए और रोप का सहारा लेके ट्रैफिक में 20 सड़क बैठे हुए छोटे बच्चे की तरह बैठ गए। WWE यूनिवर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विंस को चोट लगी है। वो ये मान रहे थे कि विंस अपने नेचर के मुताबिक रिंग में इस तरह से ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए बैठे हैं। ये काफी काबिले तारीफ बात है कि विंस ने अपने दर्द का कुछ भी असर अपने चेहरे पे फैंस को नहीं दिखने दिया, जबकि इंजरी को देखते हुए विंस बहुत ज्यादा पेन में रहे होंगे। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन हिटिंग द मैट। 2010 के ओवर द लिमिट पे पर व्यू का शायद ये सबसे बड़ा मैच था। द वाइपर रैंडी ऑर्टन के सामने द रेटेड आर सुपरस्टार एच का, लेकिन उस मैच की फिनिश को काफी चेंज करना पड़ा क्योंकि ऑर्टन को बीच मुकाबले में इंजरी हो गई। अपना फिनिशिंग मूव RKO सेटअप करते हुए, RKO की हाइप बिल्ड करते हुए ऑर्टन अपना हाथ जोर जोर से मैट पे पटक रहे थे और तैयारी कर रहे थे RKO फिनिशर परफॉर्म करने के लिए, जब अचानक ऑर्टन रुक गए और उनको एहसास हुआ उनके कंधे में चोट आई है। ऐसा माना जा रहा था कि शायद ऑर्टन का कंधा सेपरेट हो गया है, लेकिन थैंकफुली चोट उतनी सीरियस नहीं थी और वो बहुत दिन तक WWE से दूर नहीं रहे। नंबर 2, केविन नैश रनिंग अक्रॉस द रिंग। WWE फैंस के बीच ये एक मजाक का टॉपिक है कि कैसे केविन नैश ने अपने क्वाड मसल रप्चर किए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नैश को ये इंजरी बहुत ही मजाकिया तरह से हुई। 2002 के रॉ के एपिसोड में नैश एक 10 मैन टैग टीम मैच का हिस्सा थे। नैश को टैग मिला और वो रिंग में आए। उन्होंने कुछ बेसिक मूव्स परफॉर्म किए और फिर रिंग के कॉर्नर में खड़े बबा रे डडली की तरफ भाग के गए, लेकिन ऐसा करने में नैश सफल नहीं हुए और इससे पहले कि वो रिंग पोस्ट तक पहुंचते नैश मैट पर गिर पड़े। बाद में इसे कंफर्म किया गया कि नैश ने अपना क्वाड मसल पूरी तरह से फाड़ लिया है। मैच की स्टोरी लाइन को तुरंत बदला गया ताकि नैश को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिल सके। एक पॉपुलर पॉडकास्ट के एपिसोड में दिए इंटरव्यू में केविन नैश ने कहा कि ये इंजरी जब हुई उन्हें ऐसा लगा किसी ने उन्हें गोली मारी है। WWE चैंपियन रह चुके नैश ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझ पे शॉटगन चलाई है और फिर मैं गिर गया, लेकिन बाबा बहुत ही कूल रहे। वो मेरे ऊपर झुके और मुझसे बात करने लगे। मैंने बाबा से कहा कि मुझे लग रहा है मेरा घुटना गया। मैं वहीं पैर हिला के चेक करने लगा देखने के लिए कि कैसी इंजरी है। ACL मसल रप्चर होने पे जैसा मूवमेंट होता है वैसा तो नहीं था। फिर बाबा मेरे पास आया और मुझे देख के बोला कि जैसे हो वैसे ही रहें, आगे मैं संभाल लूंगा। बाबा ने फिर मेरे आसपास रह के मुझे काफी कवर किया और इस बात का ध्यान रखा कि कोई मुझे हिट ना करे। नंबर 1, ट्रिपल एच प्लांटिंग हिज लेफ्ट लेग।
मई 21, 2001 को रॉ का एपिसोड यादगार है। WWE हिस्ट्री में हुई एक सबसे मशहूर लेकिन उतनी ही खतरनाक इंजरी के लिए। ये इंजरी हुई एक क्लासिक WWE मैच में, जिसमें ट्रिपल एच ने टीम अप किया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ क्रिस जेरिको और बेनॉट की टैग टीम के अगेंस्ट। मैच में जेरिको ने ऑस्टिन को वॉल्स ऑफ जेरिको में लॉक कर रखा था। उसको तोड़ने के लिए ट्रिपल एच ने जब अटैक किया, ट्रिपल एच ने जोर से अपने लेफ्ट पैर मैट पे दे मारा और उस प्रेशर से उनका क्वाड मसल रप्चर हो गया। ट्रिपल एच ने फिर भी मैच को ओरिजिनल स्टोरी लाइन और प्लान के हिसाब से पूरा किया, यहाँ तक कि अपने आप को वॉल्स ऑफ जेरिको में भी लॉक होने दिया, वो भी अनाउंस टेबल पे। ये ट्रिपल एच का वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस था। ट्रिपल एच ने इसके आगे का पूरा 2001 अपनी इंजरी से मिस किया, वो इन्वेजन स्टोरी लाइन भी जिसके वो सेंट्रल कैरेक्टर थे। पर ट्रिपल एच ने 2002 की शुरुआत में शानदार वापसी करी, पूरी कंपनी का सबसे बड़ा टैलेंट बनकर। तो ये रही वो 10 खतरनाक चोटें जो एकदम बेसिक मूव से लग गईं। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और हम मिलते हैं आपसे एक नए रेसलिंग वीडियो के साथ।